आपने संकल्प में रह करके पढ़ाई की, कितने साल किया? 12 क्लास से एडमिशन हुआ था यहाँ से। अच्छा जी। तो उसके बाद में आपको क्या दिखाई दिया सुरेश सर की क्लास में, संस्था में, कि आपने निरंतर यही संस्था में अध्ययन करके इस मुकाम को हासिल किया? कैसा लगा? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चा घबराता है थोड़ा, लेकिन अगर पढ़ाने वाले की स्टाइल एक ऐसी हो, तरीका ऐसा हो कि बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाए। जानकारी भी खूब होती है, लेकिन एक स्टाइल भी होता है, एक बताने का तरीका भी होता है सबके लिए। इनफैक्ट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, बट ये था दैट सर का सपोर्ट हमेशा से रहा है हर एक चीज़ में, भले वो पढ़ाई के गाइडेंस में हो या कभी कभी जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें घबराहट होती, तो उसके लिए सर हमेशा मोटिवेट करते रहे। सर आपकी बच्ची एक बहुत बड़ी परीक्षा पास किया है, आपको कैसा लगा? प्रीवियस ईयर ही पास करनी थी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है पिछली बार हम आपको बुला नहीं पाए थे, इसलिए आज बुलाना ज़रूरी था, तो कंटिन्यू चल रहा है। तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो संकल्प और सुरेश यादव को थैंक्स कि कम से कम जो है याद किया, वहाँ से यहाँ बुलाया हम लोगों को। और हमको कैसा लगा, ये तो बात की बात है, सुरेश सर से मेरा जान पहचान इस बच्ची को लेकर के नहीं, जब ये वहाँ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को ख़त्म करके जब वहाँ कोचिंग स्टार्ट किए थे, तब से ही, क्योंकि हम भी इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो हम 10th तक ही पढ़ाते हैं, उसके बाद इन लोगों के यहाँ भेजना पड़ता है, तो वहाँ से ही जान पहचान मेरी है। अब रहा ये बच्ची का जो सफ़र जो है, 11 में तो ये वहाँ नहीं जा पाई थी, कहीं और शहरी लोग के साथ में थी, तो वहाँ गई थी पढ़ने के लिए। 12 में जब हमने ही कहा या इसकी बहन ने कहा, तब फिर वहाँ गई थी। तो हमारा कभी ये नहीं था कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। जो है ये 12 का रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने जब देखा इसका नीट का जो है 135 था कट ऑफ, ये 140 पाई थी, तो इन्होंने कहा था कि ये बच्ची मुझे दे दो, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे जो है। तो वहीं पर हमने भी छोड़ दिया इन्हीं के सहारे। और उसके बाद जो है ये 2002 में जो है ये 608 ला करके जो पास बनी, तो जैसे ही कोई बच्चा जो है होनहार होता है, कुछ कामयाबी अचीव करता है, तो जैसे सब गार्जियन को फील होता है, तो उससे बचा हुआ मैं भी नहीं, हमको भी अच्छा फील होता है कि एक ट्यूशन पढ़ा करके मैंने इन लोगों के साथ रहे, तो आज मेरी बच्ची यहाँ तक आई है। और हमने तो कोई कभी भी इसको जो है गाइडलाइन में ये नहीं कहा कितने घंटे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जो भी बात किया वो उन्होंने सुरेश यादव ने ही कहा कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्या करना है, मटेरियल देना है इनको है, कब लेना है, क्या लेना है, वो कुछ भी सब भी था उनके ज़रिए ही रहा। हमारा जो स्पेशली ये है 10 के बाद कोई योगदान नहीं, जो भी योगदान है इस संकल्प का है या उनका दम है। अरे वही नहीं, हमारा छोटा बेटा भी इनके ही साथ था। बैड लक है कि ये इन्होंने कहा नहीं आपको जो है कि इनका यहाँ आना जो है ये कोटपुतली का जो है गेन है। अब हम जहाँ रहते हैं साउथ कोलकाता में, उसका लॉस जी। मेरा छोटा बेटा भी इन्हीं के साथ था, इन्हीं के साथ 12 किया था। इस बार वो भी जो है वेब जी में तो निकाल ही लिया है, 1945 रैंक उनको बताया, उनको हमने जो है जेई मेंस भी निकाल लिया है। बैड लक जेई एडवांस नहीं निकाल पाया वो, तो फिर देखते हैं उसका कहाँ होता है एडमिशन जो है। इसका मतलब नहीं केवल बच्चे बल्कि गार्जियन भी मिस कर रहे हैं। एकदम साउथ जितने भी मिडिल इनकम फैमिली के लोग हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे अचीव करें, वो सारे ही फील करेंगे, क्योंकि सबको वो आकाश और जो फिटजी और जो है ये सब का जो फीस जो है वो बियर करना सबके हिम्मत की बात नहीं है। तो मिडिल वर्ग का जो भी इनकम है, जो मिडिल फैमिली का है, जिनकी आय थोड़ी कम है, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, संकल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सर। अब मैं बच्ची से विचार साझा करूंगा आपके लिए। बच्ची निखत प्रवीण, आपकी तो पढ़ाई चल रही है, कौन सा कॉलेज मिला? वेरी गुड। तो आपने संकल्प में रह करके पढ़ाई की, कितने साल किया? 12 क्लास से एडमिशन हुआ था यहाँ से। अच्छा जी। तो उसके बाद में आपको क्या दिखाई दिया
सुरेश सर की क्लास में, संस्था में, कि आपने निरंतर यही संस्था में अध्ययन करके इस मुकाम को हासिल किया, कैसा लगा? क्योंकि मैं पहले भी दूसरे कोचिंग में पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ आके। मतलब कि पहले मेरा फिज़िक्स बिल्कुल ही वीक था, मतलब कि जिसमें डर लगता ना सब्जेक्ट, वो फिज़िक्स था। यहाँ आके सर इतना इजी वे में मतलब कि पढ़ाते हैं ना, कि मतलब कि आप क्लास कर रहे हो पूरा समझ में आता है। मतलब कि 2-3 बार कर लो, उसके बाद पूरा छप ही जाता है दिमाग में, ऐसा सर पढ़ाते हैं। तो अभी अगर नीट का रिजल्ट देखिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल मेरा फिज़िक्स का ही है। मतलब इतना स्ट्रांग हो गया है फिज़िक्स। सर का फिज़िक्स मतलब कि फ़ैन ही है सर के फिज़िक्स में। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चा घबराता है थोड़ा, लेकिन अगर पढ़ाने वाले की स्टाइल एक ऐसी हो, तरीका ऐसा हो कि बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाए। जानकारी भी खूब होती है, लेकिन एक स्टाइल भी होता है, एक बताने का तरीका भी होता है, तो वो प्रत्येक में नहीं होता है। और वो आपने महसूस किया सुरेश जी में, सभी फैकल्टीज़ में अच्छा महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताइएगा कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम में जब बैठते हैं बच्चे, तो महत्वपूर्ण रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंटों को? मैं तो कहूँगी कि अपना 100% दो अपना, मतलब कि बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि रिज़ल्ट के बाद कि कुछ और एफर्ट करते तो मेरा हो, मतलब कि और अच्छा मार्क्स डिज़र्व करते थे। ऐसा नहीं है, पूरा 100% अपना दो कि रिग्रेट ना रहे। और सर का नोट्स तो पूरा बिल्कुल छप जाना चाहिए दिमाग में, उससे तो बाहर आता ही नहीं है। मतलब कि वो कर लो, फिर NCERT जो सर बोलते हैं वो सब कर लो, बस। सर का मतलब कि सही है नोट्स पूरा। बहुत अच्छी बात। आपने फिलहाल जो अपना बैच चल रहा है उनमें विभिन्न प्रकार की कोचिंग से पास करके बच्चे आए हुए हैं, उनसे भी आपने विचार साझा किए होंगे निश्चित रूप से कि भाई आप कहाँ से पढ़ के आए हो, तो आपने विचार व्यक्त किए हैं। ओवरऑल आपको क्या लगा कि कहाँ बेटर मिला? मुझे तो यहीं पे अच्छा लगा बिल्कुल भी। मतलब कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे नहीं लगता कहीं पे होगा। यहाँ पे बहुत ही मतलब कि कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। बस प्रैक्टिस करते रहो घर में, बस हो गया। प्रैक्टिस करते रहे, घर में प्रैक्टिस कर। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ हैं और शुभकामनाएं हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपने जो बहुत अच्छे विचार साझा किए, आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं बच्चों की, उनके लिए इनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? क्लास तो इनकी बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बर्डन महसूस कर जाते हैं। घर पे भी थोड़ा बहुत काम उनको बता दिया जाता है एक्स्ट्रा, तो गार्जियंस को भी थोड़ा सा आप कहना चाहेंगे बच्चों के लिए भी क्या करना चाहिए आगे जो परीक्षा आने वाले 24-25 में? मेरे तो जो गार्जियन थे वो फुल सपोर्ट थे। मतलब कि अगर पढ़ रहे हैं तो वो कुछ मतलब कि कुछ काम वाम नहीं रहते, मतलब कि पूरा फुल फोकस में रहता था। और बच्चों का कि पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए खुद के ऊपर, फुल कॉन्फिडेंस। जो पढ़ रहे हो वो आप सही पढ़ रहे हो, मतलब कि अच्छे से जाओ, बस जाके एग्ज़ाम दो और बिल्कुल कुछ डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डरने की क्या है इसमें, पढ़ के गए हैं, बस वही लिखना है। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। चाहे कहीं परीक्षा दें, कैसा पेपर हो, पेपर शुरू में देखते हैं चाहे कितना हार्ड लगता है, डरना नहीं है। सबके लिए हार्ड। क्यों? क्योंकि पेपर में प्रश्न तो वही होते हैं जो हमने पढ़े हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है, तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए और वो मजबूत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी, आपके पापा जी को भी, माँ बाप को भी, कि आपने नाम रोशन किया, संस्था का भी किया, माँ बाप का किया और अपना भविष्य आपने उज्जवल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद निखत प्रवीण जी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप अच्छी पढ़ाई करके PG वगैरह में अच्छा एडमिशन लेंगे। होता है सबके लिए, इनफैक्ट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, बट ये था दैट सर का सपोर्ट हमेशा से रहा है हर एक चीज़ में, भले वो पढ़ाई के गाइडेंस में हो या कभी कभी जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें घबराहट होती, तो उसके लिए सर हमेशा मोटिवेट करते रहे। अब वो एक सपोर्ट जो हमेशा रहा है उसके लिए तो बहुत ही मतलब जितना भी रहा है वो सर की वजह से, सर की सपोर्ट, सर की हर एक चीज़ मतलब
एक तो मेरी मेहनत है, बट साथ में सर का भी बहुत कुछ है इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। अब आपने बताया कि सर का अच्छा रोल है, और ये भी आपको पता है कि सुरेश जी सर पढ़ाने के साथ साथ इस संस्था का मैनेजमेंट भी देख रहे हैं और एक बहुत ही लीडिंग रोल में भूमिका निभा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि इतना काम प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है क्या, या फिर आपको इनके अंदर कुछ नई खूबी दिखी? आप बताइएगा एक बार। वो तो सर के अंदर है ही, दैट वो मतलब एक अलग ही जुनून रहता है बच्चों को लेकर। और ऐसा नहीं दैट हमारे लिए कुछ, जैसे पेरेंट हमारे हैं घर पे, वैसे सर से हम लोग बिल्कुल मतलब खुल के कुछ भी बोल सकते हैं, या सर भी वैसा सपोर्ट करते हैं। एक बच्चों को लेकर एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हर एक बार कॉल करके पूछना। जैसे हम कोलकाता में थे तो वहाँ पे हमेशा कॉल करके टाइम टू टाइम पूछना, जैसे डीमोटिवेट हो रहा है तो सर मोटिवेट करते थे। तो इंडिविजुअल वो केयर जो करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। ये एक सर में है दैट वो इंडिविजुअल सबको केयर करते हैं, इंडिविजुअली सबसे पूछना, सबसे बातें करना, वो सर का है। ये और कहीं मैंने नहीं देखा, ये सर का है। बहुत अच्छी बात। एंड इनकी बातें ही बहुत ज़्यादा क्या वो करती हैं दैट भरोसा रखना खुद पे भी और सर पे भी। एंड वही चीज़ है जो आज इस जगह पे मैं हूँ। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं भी देखिए, काफ़ी ट्राई करते हैं। क्या आपको लगा कि वहाँ की फैकल्टियों के बारे में भी सुना है, यहाँ की फैकल्टी भी आपने देखी है, क्या कोई ज़्यादा अंतर महसूस हुआ कि भाई बड़ियों में तो अच्छी बड़ी पढ़ाई होती है, यहाँ छोटी संस्था में ऐसा कोई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो कहीं और गई नहीं, मैं स्टार्टिंग से जो भी प्रिपरेशन है सारे संकल्प में, मैंने फर्स्ट जो संकल्प में मैं आई तो यहीं से हुआ है मेरा सब कुछ। बल्कि और फ्रेंड से मैंने जाना है दैट ऐसी जो सर जो इंडिविजुअल सपोर्ट जिसे वो केयर करते हैं, इंडिविजुअली सबको ध्यान रखना, वो चीज़ और कहीं पे नहीं होता। वो सब इतने सारे बच्चे रहते हैं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, कि क्या दिक्कत हो रही है उसको, वो सर बहुत ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अंत में एक बात बताइएगा, ये हमारे स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे हैं, इनका भी एक विजन है, एक लक्ष्य है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये दैट खुद पे भरोसा रखना, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना, और अपने आप को वो जो मोटिवेटेड हमेशा रखना। भले वो डाउन होता है कभी कभी, ये ऐसा फेज़ है, कभी मार्क्स अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, तो वो बुरे मार्क्स आ रहे हैं तो उसको लेके ज़्यादा हाइपर नहीं होना है या रोने बैठ जाना, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो भी हो रहा है वो तुरंत उससे कम बैक भी करना है उस चीज़ को लेकर। ये नहीं कि उसमें डूबे हैं तो रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, फिर सब कुछ ख़त्म कर दिया, वैसा कुछ नहीं करना है। सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको क्लियर रखना, और अपने सारे डाउट्स, छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो नहीं कि अरे ये छोटे हैं आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं, वो आगे चल के बड़े हो जाते हैं। और जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो उन छोटी गलतियों की वजह से ही मार्क्स रह जाते हैं पीछे। बिल्कुल बिल्कुल सही, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। एंड जब सेंटर में जा रहे हैं तब तो पूरा कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। पहले कुछ भी हुआ हो, अंदर घुस रहे हैं तो एकदम वॉरियर की तरह घुसना है कि भाई जंग लड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। और अभी तो शुरुआत है, और आगे आगे देखिएगा क्या होता है। संस्था की जो फैकल्टीज़ हैं, जो इनका पूरा समर्पण आपने देखा है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये अपना इसी तरह का समर्पण जारी रखेंगे और बच्चों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, शफकत जी। तो मैं अब बच्ची के पापा जी हैं, इनसे भी दो शब्द आपको दिलाना चाहूँगा कि वो भी आपको कुछ आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं शफकत का पापा मोहम्मद अबुल कलाम बोल रहा हूँ। और आप लोगों से एक ही बात छोटे शब्दों में बोलना है कि आप लोग हिम्मत कभी मत हारिएगा, और सर को हमेशा पकड़ कर रखिए
सुरेश सर का गाइडेंस जो है आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची है। ये इसका 4th ईयर है, कभी पीछे नहीं हटी मेरी बेटी और सर भी पीछे नहीं हटे। ठीक है, इसलिए आप लोग भी अपने हौसला को बुलंद रखिए और सर के साथ एकदम उनका हाथ पकड़ के छोड़ना नहीं है जब तक कामयाबी आपके हाथ में नहीं आ जाए। ठीक है, और हमारे और भी रिलेटिव हैं जो बहुत सारे बात बोलते थे। अभी अप्रैल में हमारे जिया जी बिहार सिवान से आए थे, उनका बेटा 2 साल मेरी बेटी के लिए बोल रहे हैं तुम बेटी को डॉक्टर बनाओगे, भी 10 साल और एग्ज़ाम देगी लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। तो हमने बोला ठीक है, सामने सर है, ऊपर भगवान अल्लाह है, वो देखेंगे बच्ची कहाँ तक पहुँचती है। ठीक 13 तारीख को जैसे रिज़ल्ट आया, हमने उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10:30 बजे रात में आया, मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे अपने जिया जी को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही सीधा बोले कलाम बाबू मुबारक हो। हम बोले 10 साल। बोले छोड़ो, वो अपने बेटा को कोटा में भेजे थे, 2 साल वो रह के गया जिसमें 6 लाख रुपया खर्चा हुआ। बोले देख लो, तुम्हारा भांजा 2 साल कोटा में था, 6 लाख रुपये मेरा खर्चा करवाया लेकिन पास नहीं किया। और तुम्हारी बेटी ठीक 4th ईयर में आज ये सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिशन मिलेगा। वो मेहनत की है। हमने जिया जी आप ही तो बोल के गए थे कि तुम्हारी बेटी 10 साल तक भी ट्राई करेगी तो इसका नहीं होगा। तो एक बड़े बुजुर्गों का एक आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन उनका ये आशीर्वाद जो था या मुंह से निकला हुआ शब्द उनको वापस लेना पड़ा। फ़ोन उठाते पहले मुबारकबाद हमको उन्होंने दिया। क्यों? आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची है और उसमें पहुँचने में मेन सपोर्ट सुरेश सर का है, जिन्होंने गार्जियन से ज़्यादा, मेरे घर के पास में ही थे सर, मेरा रोज़ का जाना हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर से होता था। लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई में कभी इंटरफेयर नहीं किया कि मेरे बेटी का क्या प्रॉब्लम है, क्यों पढ़ाई में कमज़ोर है या नंबर क्यों कम आया। नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4था साल में सर ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग कलकत्ता में रहिए, प्रॉब्लम है यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कलकत्ता रहो और शफकत मेरे कांटेक्ट में रहेगी। मेरी बेटी 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ती थी। हम लोग घबरा जाते थे कि रात में जग रही है, सुबह इसका क्या होगा। अच्छा, मैक्सिमम सैटरडे या संडे इन लोगों का टेस्ट होता था, तब हम लोग सोचते थे कि ये कल सुबह में कैसे टेस्ट देगी, लेकिन इसके में हिम्मत था। सर का फ़ोन आते ही मैसेज पहले पढ़ती, इसकी माँ पढ़ के देखो तो बेटा सर का आया है, वो देख हाँ मेरा टेस्ट है। मैंने इसकी माँ 1 चम्मच से इसको जल्दी जल्दी खाना खिला रही है कि तुम खाना खा के जल्दी से नाश्ता पानी जो भी करना है करके 3 घंटा फिर तुमको बैठना है और उस रूम में कोई नहीं जाएगा। पानी का बोतल बिस्किट चिप्स सब रखा जाता था, क्योंकि तुमको प्यास लगे तो अपने से पानी पी लेना, हम लोग इसमें अंदर नहीं आएंगे। क्यों? हम सामने, इसकी माँ सामने जाएगी या हम सामने जाएंगे, इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों को हमेशा अकेला छोड़ना चाहिए। गार्जियन समझे कि हम उसको गाइड कर रहे, नहीं, गाइड उनको करने दो। जैसे सुरेश सर थे इसका गाइड करने वाले, तो उनके ऊपर हम लोगों ने सारा पूरा इसका फ्यूचर को ही पूरा छोड़ दिया।